आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लिहाजा दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने झंडा फहराया, तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने ध्वजारोहण किया। उधर देहरादून में भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने झंडारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद पीएम मोदी ने पूरे 88 मिनट तक लगातार देश को संबोधित किया, जबकि सीएम योगी ने भी करीब 38 मिनट तक प्रदेश को संबोधित किया। सीएम धामी ने भी आधे घंटे तक प्रदेश को संबोधित किया। पुलिस सम्मान गार्ड बचाओ, सेना पुलिस सम्मान गार्ड, राष्ट्रीय सलाम, सलामत, जय। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लिहाजा पीएम मोदी ने आज 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया। प्रधानमंत्री जब लाल किले पर पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद पीएम ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, फिर देश को 88 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान आज पहली बार हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी की गई। संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री नीचे उतरे तो सबसे पहले वो पदक वीरों के पास पहुंचे, जिन्होंने इस ओलंपिक में भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। हालांकि कोरोना काल में कोरोना नियमों के चलते पीएम सभी खिलाड़ियों से तो नहीं मिल पाए, लेकिन हाँ, अपने संबोधन के दौरान तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन जरूर किया। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि आज देश कैसे बदल रहा है। देश में हो रहे बदलावों की जानकारी पीएम ने लाल किले की प्राचीर से दी। दौर में विदेशी निवेश आ रहा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है। भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। उधर सीएम योगी ने भी अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। आपको सुनवाते हैं कि सीएम ने क्या कुछ खास बातें कही हैं। हमें जीवन और जीविका दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है, लेकिन साथ ही साथ हमें प्रत्येक नागरिक के जीविका की भी रक्षा करनी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब देश आजादी के 75 वर्ष पूरा करेगा तब हम देश के सामने इस स्थिति में होंगे कि हमारे पूर्वजों ने न केवल देश की स्वाधीनता की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को आज से 75 वर्ष पूर्व साकार करने के लिए अपनी आहुति दी थी, अपना बलिदान दिया था, बल्कि आज इस देश के यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत और समृद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपना योगदान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही है लड़ाई, चाहे वह टेस्ट में हरेक क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने का हो। उत्तर प्रदेश ने लड़ाई जीरो से प्रारंभ की और आज हम प्रदेश के अंदर 4 लाख कोरोना टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हासिल कर चुके हैं। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग 7 करोड़ टेस्ट अब तक हम लोग संपन्न करने जा रहे हैं। देश के अंदर कोरोना के उपचार के लिए प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सके,
इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्यक्रम आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश ने इसमें कुछ सफल मॉडल भी देश के सामने प्रस्तुत किए, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई। लेकिन इसके साथ ही देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को कोरोना से सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए मुफ्त में वैक्सीन, सबको वैक्सीन के इस लक्ष्य को ध्यान में रखकर के जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भी अब तक उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वैक्सीन देने वाला राज्य है। और लखनऊ में भी सपा कार्यालय पर स्वतंत्रता दिवस की धूम दिखाई दी। यहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजादी की 75वीं सालगिरह पर झंडारोहण करते नजर आए। इस दौरान बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे और देश की रक्षा के लिए बहुत तैयार रहेंगे। यही सबको आप सबको हम स्वागत करते हैं, सबसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में देश की रक्षा और देश की रक्षा आप करेंगे। ये मैं विश्वास करता हूँ। आपका पूरा सहयोग और पूरा मदद हमारी तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से सबको रहेगा। इन्हीं सबको के साथ आपको बधाई, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 2022 का चुनाव वो अपना चुनाव समझें, क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग सत्ता में हैं, उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया जनता के बीच में। संविधान में से खिलवाड़ हो रही है। पिछड़ों को लेकर के, दलितों को लेकर के आजादी के 75 साल गुजर गए, 75वां हम लोग मना रहे, और अभी भी संविधान ने जो अधिकार दिए हैं पिछड़ों को, दलितों को, हमें आकलन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें मिल पाया या नहीं मिल पाया। कभी कभी सवाल उठता है कि 1931 में कभी जाति जनगणना कराई गई थी। आज पूरा देश चाहता है जाति जनगणना हो, और हम समाजवादी लोग इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत करीब से देखी है चीजें उत्तर प्रदेश में। अब बात वाराणसी की, जहां स्वतंत्रता दिवस की खुशियां मनाई जा रही हैं। संगीत के रंग में रंग कर काशी स्वतंत्रता का जश्न मना रही है। देखिए हमारे संवाददाता नीतीश पांडे की रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की। आजादी का 75वां दिन है, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। आजादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। और ये देखिए, ये हमारे साथ काशी की जो गायन मंडली है, संगीत मंडली है, वो भी जो इस जश्न है उसमें पूरी तरह से खोई हुई है। तो अमलेश, आज कौन से गीत, कौन से खास गीत? स्वतंत्रता दिवस का ये 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो कहना है, अरे झूमेला धरती झूमेला अंबर, झूमेला धरती झूमेला अंबर, झूमेला सब कर मनवा मनवा। आजादी के 75वां साल के बाद शुभ दिनवा, आजादी के 75वां साल के बाद शुभ दिनवा। झूमेला धरती झूमेला अंबर, झूमेला सब कर मनवा। आजादी के 75वां साल के बाद शुभ दिनवा। आजादी का 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। और इस बार ये खास ये है, इस बार हम लोग सारा हमारा देश डिजिटल के माध्यम से राष्ट्रगान गा रहा है। कहना है, गर्व से राष्ट्रगान सब गावे, गर्व से राष्ट्रगान सब गावे। आजादी का जश्न मनावे, आजादी का जश्न मनावे। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत वर्ष मनावे, पूरा भारत वर्ष मनावे। कि अरे रामा बिचवा में चक्र सोहाला हिया हुल सालाए हरी,
बिल्कुल, अमलेश शुक्ला भी पूरे तरह से तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। केसरिया भी है, हरा भी है, सफेद भी है। और कहते हैं कि यहाँ पर तिरंगे के लहराने का एक अलग गीत है आपके पास, वो क्या है? अरे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लहर लहर लहराएगा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा लहर लहर लहराएगा, लहर लहर लहराएगा। कहना है कि इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा, इस देश की मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अब बात कर लेते हैं जौनपुर की, जहां आजादी की सालगिरह के मौके पर एक अलग तस्वीर सामने आई। पुलिस कर्मियों ने पानी में खड़े होकर झंडारोहण किया। यहां कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से थाना परिसर में पानी भर चुका है और जल भराव के बीच पुलिस कर्मियों ने झंडा फहराया। देखिए जरा, पानी घुटनों से ऊपर तक है, लेकिन झंडारोहण करते ये तमाम पुलिसकर्मी आपके सामने हैं। अब आपको दिखाते हैं यूपी से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जश्न की 8 अलग अलग तस्वीरें। ये तस्वीर है राजधानी लखनऊ की, प्रयागराज की, कानपुर, नोएडा, जालौन की, गोरखपुर, सुल्तानपुर और आजमगढ़। इन 8 जगहों पर आजादी का जश्न मनाया गया। किस तरीके से ये आपके सामने है। झंडारोहण किया गया, पुलिस वालों का सम्मान किया गया। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन में क्या खास बातें कहीं, आप भी सुनिए। तो ये देखिए तस्वीरें जहां पर झंडारोहण किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। इस मौके पर कुछ सेनानियों को सम्मानित किया और संबोधित भी किया। कुल 30 मिनट का ये संबोधन था, जिसमें कई सारी बातें निकल के सामने आई। सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, किए गए कामकाज को गिनवाया, कामयाबियों को गिनवाया और ये भी बताया कि किस तरीके से मोदी सरकार में उत्तराखंड को विकास के मौके मिले हैं, कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम बातें भी कहीं जिक्र किया। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की। हमारा देश कई ऐसे महान निर्णयों का साक्षी बना है जिनकी कल्पना भी इससे पहले मुश्किल थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन ठीक आज से एक दिन पहले, आज के दिन हमें भारत को आजादी मिली, भारत का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उससे पहले 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जो विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में भी मनाने का आह्वान किया है। यह दिवस जहां एक ओर हमें विभाजन की दुखद त्रासदी से मिले सबक का बोध कराएगा, वही हमें आपसी भेदभाव, वैमनस्य एवं दुर्भावना के जहर को भी खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रिय प्रदेशवासियों, देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सैन्य धाम की संज्ञा भी दी है। यहाँ लगभग प्रत्येक परिवार का कोई न कोई सदस्य देश की सेवा, देश की रक्षा के लिए सैन्य अथवा अर्धसैन्य बलों में तैनात है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं सभी सैनिकों तथा उनके परिवार की समस्याओं से भली भांति परिचित हूँ। हमारी सरकार सही सैनिक परिवारजनों के साथ खड़ी है। हमने शहीद सैनिकों के परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया है। विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत सैनिकों को अनुमन्य राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगनाओं एवं पूर्व सैनिकों को प्रतिमाह दिए जाने वाले पेंशन को 8,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का भी निर्णय किया है। सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में हम सभी के आराध्य देव, जिनका नाम हम लोग हर पल और हर क्षण लेते हैं। कभी कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है, हमारे मुंह से अनायास या स्वाभाविक रूप से हे राम निकलता है।
ऐसे इस आराध्य भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का मार्ग भी इसी सरकार में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव